हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल केवट सर का नवोदय क्लास में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत विजातीय छांटना, जिसे वर्गीकरण का नाम भी दिया जाता है, तो इसके अंतर्गत हमारे पास कुल 4 आकृति होते हैं। इस तरह देखिए, इनमें से कोई एक आकृति 3 आकृति से किसी नियम के कारण भिन्न होते हैं। यानी कि एक तरीका से ये भी कह सकते हैं कि इनमें से 3 आकृति किसी नियम के आधार पर एक दूसरे के साथ समानता होती है, और जो चौथा आकृति होता है उस नियम में वो नहीं आता और वो तीनों से अलग होता है। तो इस तरह कहें तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमको अलग आकृति या अलग चित्र छांटना रहता है। ठीक, तो यह कहलाता है वर्गीकरण या विजातीय छांटना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत चलिए शुरू करते हैं प्रश्न हल करना। और उसमें कुछ नियम होते हैं, कुछ कारण होते हैं। आपको उस कारण को पहचानना है जिसके कारण 3 चित्र एक समान है और चौथा चित्र उन तीनों से अलग है। बस यही चीज़ आप पहचान लिए तो समझिए विजातीय छांटना या वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। बस उस गुण को हमको पहचानना रहता है जिसके कारण 3 चित्र आपस में एक समान है। ठीक, चलिए देखते हैं, जब प्रश्न हल करेंगे तो आसानी से ये बात समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यह पहला प्रश्न देखें। यहाँ ये वर्ग का चित्र है, ये वृत्त है, ये भी एक चतुर्भुज है, वर्ग है, इसको तिरछा रखा गया है, त्रिभुज है। तो देखें सभी में ये भी एक रेखाखंड से बना है, ये भी रेखाखंड से बना है, ये भी रेखाखंड से बना है, लेकिन वृत्त को हम रेखाखंड से नहीं बना सकते। ठीक है, ये वक्र रेखा से बना है जबकि ये सीधी रेखा से बना है, 3 चित्र। इसीलिए ये जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। यही विजातीय है, माने तीनों रेखाखंड से बने होने के कारण इन तीनों में एक समानता है, और ये रेखाखंड से नहीं बना है इसलिए अलग है, विजातीय है, इसलिए इसका राइट आंसर है, यानी तीनों में से यही अलग है। चलिए देखें अगला प्रश्न। एक और रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर आप लोग इसमें मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट कर देते हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपका टेस्ट भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखें। यहाँ देखो 2 बराबर रेखाखंड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये तीनों में देखो रेखाखंड दिया हुआ है और दोनों बराबर है, इसमें अलग टाइप का है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलो देखो यहाँ तीसरा प्रश्न में, तीनों में देखो, इन तीनों में एक वृत्त है, वृत्त का चित्र 2 बराबर भागों में बटा है, जबकि इसमें किनारे में ये कटा हुआ है, यानी ये जो रेखा खींचा हुआ है वृत्त के अंदर 2 बराबर भाग में बांट रहा है, जबकि ये 2 बराबर भाग में नहीं बांट रहा है, ये छोटा खंड हो गया, ये बड़ा खंड, तो यही इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा में देखो, त्रिभुज के अंदर वृत्त है, वृत्त के अंदर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज यानी वर्ग के अंदर वर्ग है, और वर्ग के अंदर त्रिभुज है। तो देखो ये तीनों चित्र को देखो, माने अंदर में जो आकृति है और बाहर जो आकृति है दोनों अलग अलग है ना, जबकि इसमें अंदर बाहर जो आकृति है वो सेम टू सेम है, यानी अंदर भी वर्ग का आकृति है, बाहर भी है, तो यही अलग है। बाकी 3 चित्र में अंदर बाहर की जो आकृति है उसमें भिन्नता है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों में समानता है और ये अलग हुआ। इसको देखो स्पष्ट दिख रहा है, ये तीनों में आयत का चित्र है, जबकि इसमें एक ऊपर में त्रिभुज रख दिया गया नीचे में, तो ये हो जाएगा इसका विजातीय, यानी आंसर हो जाएगा इसका। इसको देखें, त्रिभुज, चतुर्भुज, और ये भी आयत, ये वर्ग है, ये आयत है, ये भी एक समांतर चतुर्भुज बोला जाता है इसको। तो देखो ये तीनों तो चतुर्भुज है, ये त्रिभुज है, इसका मतलब ये विजातीय हो गया, तो ये अलग हो गया। ठीक, वर्गीकरण का अर्थ भी होता है कि समान गुणों के आधार पर छांटना, तो 3 जो चित्र हैं उनमें गुणों में समानता होता है और जो अलग होता है वही उसका आंसर होगा। चलिए देखिए, यहाँ तीर का निशान एक दूसरे की ओर, यहाँ पर भी एक दूसरे की ओर, यहाँ पर भी, यहाँ तीर का निशान ये नहीं है, तीर के पीछे वाला चित्र है, इसीलिए ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक,
आशा है समझ में आ गया होगा इतना। चलिए देखते हैं अब यह 8वां प्रश्न। देखिए 8वां प्रश्न में आड़ी 2 रेखा है, तिरछा भी 2 रेखा है। इसमें 3 रेखा आड़ी है, 3 रेखा तिरछा है। इसमें देखो 2 रेखा आड़ी है, 3 रेखा तिरछा है। इसमें 4 रेखा आड़ी है, 4 रेखा तिरछा है। तो देखो जितना रेखा आड़ी है उतना ही तिरछा है, जबकि इसमें 2 रेखा आड़ी है और 3 रेखा तिरछा है। तो इसका मतलब यही अलग हुआ। यहाँ आड़ी और तिरछे रेखाओं की संख्या में अंतर है, जबकि इन तीनों में समानता है। ठीक। 9वां प्रश्न देखें, त्रिभुज चतुर्भुज, ये भी चतुर्भुज, यहाँ पर 2 रेखा दे दिया है, रेखाखंड। तो देखो ये तीनों बंद आकृति है। ठीक है, इनको बंद आकृति कहा जाता है। त्रिभुज चतुर्भुज वर्ग, ठीक है, पंचभुज, इस तरह जो बनाते हैं उसको बंद आकृति कहा जाता है। तो आप लोगों को नाम भी पता होना चाहिए। तो ये तीनों बंद आकृति हैं, जबकि ये खुली आकृति है, तो रेखाखंड है, इसलिए ये विजातीय हो गया, अलग हो गया। इसमें देखें 10वां प्रश्न में त्रिभुज के बाहर वृत्त का चित्र है, इसमें भी त्रिभुज के बाहर वृत्त का चित्र है। इसमें चतुर्भुज के बाहर वृत्त का चित्र है, जबकि इसमें भी त्रिभुज के बाहर। तो ये तीनों में समानता दिख रहा है। वृत्त के अंदर सभी में त्रिभुज है, इसमें चतुर्भुज है, तो ये अलग हुआ। यहाँ देखें वृत्त, ये तीनों रेखाखंड है, तो रेखाखंड है तीनों, तो ये तो एक जैसा हो गया। ये वृत्त है इसलिए अलग हो गया। चलिए यह 12वां प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज, पंचभुज के अंदर पंचभुज, चतुर्भुज के अंदर चतुर्भुज है। यहाँ जबकि वर्ग के अंदर त्रिभुज है, तो यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बाकी जो 3 चित्र हैं उनमें बाहर जो आकृति है वही अंदर भी है। ठीक, इसमें बाहर तो वर्ग है लेकिन अंदर त्रिभुज है। ठीक, तो ये आंसर हुआ, विजातीय हो गया है। इसमें देखो वर्ग के अंदर 2 लाइन खींचा हुआ है, ऐसे ऐसे। इसमें भी वर्ग के अंदर इसमें भी वर्ग के अंदर 2 लाइन खींचा गया है, इसमें भी, जबकि इसमें वर्ग के अंदर 1 ही लाइन खींचा है, मतलब ये अलग हुआ। ठीक, यहाँ देखें एक बड़ा रेखाखंड, 2 एक बराबर रेखाखंड है। इसमें देखो एक बड़ा, 2 एक बराबर रेखाखंड। यहाँ भी एक रेखा, 2 जो रेखाखंड है वो एक बराबर है, जबकि इसमें अलग है। ठीक, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये 15 नंबर का प्रश्न। देखिए 1 2 3 कुल 4 चित्र हैं। ये देखो 6 और H जैसे दिख रहा है, इसमें बंद आकृति है, इसमें भी, इसमें भी। तो देखो ये जो दोनों बंद आकृति है, ठीक है, इसमें देखो एक बंद आकृति है, इसमें एक बंद आकृति है, यहाँ पर एक बंद आकृति है, लेकिन एक खुली आकृति है, ये भी, ये भी। तो इन तीनों में समानता है, जबकि ये दोनों बंद आकृति है, इसलिए ये अलग हुआ। ठीक है, तो हमें कारण पता होना जरूरी है। हम 3 आकृति को एक समान कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, और चौथा है वो अलग है तो क्यों है, ये कारण हमको पता होगा। पता हो जाएगा तो समझो हम सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। चलिए 16 नंबर का प्रश्न देखें। त्रिभुज के अंदर वृत्त, यहाँ वृत्त चतुर्भुज के वर्ग के अंदर है, यहाँ त्रिभुज के बाहर वृत्त है। इसमें देखो बाहर भी वर्ग है, अंदर भी वर्ग है, यानी कि इन तीनों में ये समानता है कि तीनों में वृत्त का चित्र है, जबकि इसमें नहीं है, तो ये अलग हुआ। ठीक, इसमें देखो वर्ग वर्ग, ये भी वर्ग है, ये तिरछा कर दिया गया, ये आयत है, तो ये तीनों वर्ग के चित्र हैं, ये आयत है, तो ये अलग हो गया। यहाँ देखो त्रिभुज है, यहाँ वर्ग है, यहाँ पंचभुज है, और जो भी ये तीनों चित्र एक दूसरे के ऊपर हैं, यहाँ एक दूसरे के ऊपर ये तीन तो चित्र है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर नहीं है, देखो, तो ये अलग हुआ। देखिए 19 नंबर का प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखो ये तीनों गुणा का चिन्ह है, जबकि ये धन चिन्ह है, तो तीनों गुणा का चिन्ह है, अलग हुआ ना, धन चिन्ह। चलिए यह 20वां प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें त्रिभुज का 2 भुजा कवर है, यानी कि ऐसे ढका हुआ है। इसमें चतुर्भुज में 3 भुजा कवर है, 1 भुजा ओपन है, यानी खुला है। यहाँ भी 1 भुजा देखो ऐसे ढका नहीं गया है, इसका भी। इसमें देखो ये पंचभुज है, तो 3 भुजा तो ढका है, ये 2 भुजा ऐसे ढकना था, और इसमें 1 भुजा खाली है। तो देखो बाकी 3 चित्र में 1 ही भुजा ढकने के लिए बचा है, इसमें 2। इसका मतलब यही क्या है, राइट आंसर। ठीक, यहाँ देखो ये वर्ग को 4 बराबर भागों में बांटा गया है, बराबर भाग है, चारों का जो आकार है वो एक साइज एक बराबर है। ये भी 4 बराबर भाग में बांटा है, ये भी। ये देखो इसके अंदर तो रेखा खींचा, लेकिन ये जो टुकड़ों की संख्या, इसको अगर टुकड़ा माने तो ये छोटा बड़ा टुकड़ा है, ये चारों टुकड़े अलग बराबर बराबर है, इसका मतलब ये अलग हुआ। यहाँ देखो त्रिभुज, यहाँ गुणा धन का चिन्ह, यहाँ भी धन का चिन्ह है, यहाँ वृत्त। यहाँ देखो ये दोनों चित्रों में समानता है, बस छोटा बड़ा है। इसमें देखो ये चित्र अलग अलग है, इसका मतलब ये अलग है, यही आंसर होगा। यहाँ देखो ये 3 चित्र 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक, ये इसका जो टुकड़ा है वो अलग अलग है, तो ये उसका उत्तर होगा।
अंतिम प्रश्न देखते हैं आज का 24 नंबर का। ये देखो, ये त्रिभुज के ऊपर त्रिभुज, यहाँ चतुर्भुज को चतुर्भुज से ऐसे ऊपर में ढका गया है, यहाँ भी। यहाँ देखो ये दो त्रिभुज है, यहाँ दो वर्ग है, दो वृत्त है, यहाँ देखो त्रिभुज एक चतुर्भुज है, इसका मतलब ये अलग हुआ। ठीक, तो इस तरह से हमको तीन चित्रों में को एक जैसा मिला करके देखना है कि वास्तव में तीन चित्र किसी गुण के कारण आपस में एक समान होते हैं और चौथा जो चित्र है वो अलग होता है। तो अलग चित्र छांटना रहता है, इसे ही वर्गीकरण या विजातीय छांटना कहते हैं। ठीक है, तो आशा है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। दोस्तों में शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और आगे का वीडियो देखने के लिए आप लोगों की स्क्रीन पर थंबनेल नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आगे का वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। ठीक है, पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।